हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स के बारे में, लेक्स फोराई एंड लेक्स लोसाई या फिर लेक्स लोकाई भी बोलते हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जनरली ये मैगजीन्स यूज होती हैं, पर यहाँ पर जो हम आज वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। कई बार प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ एविडेंस है, वो कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा, लेक्स फोराई है या फिर लेक्स लोसाई है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी का सोल्यूशन लेकर आई है ये वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों के बीच के में डिफरेंस और इनका मीनिंग। लेक्स फोराई का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम और द चॉइस ऑफ फोरम। नाउ लॉ ऑफ द फोरम या चॉइस ऑफ फोरम का मतलब ये है कि जहाँ पे सपोज करो दो कंट्रीज के अलग अलग पार्टीज हैं, सपोज करो एक मैटर आता है कोर्ट के सामने और एक पार्टी इंडिया की है, एक पार्टी उनमें फ्रांस की है, और किसी वजह से उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसका जुरिस्डिक्शन बनता है से फ्रांस में। तो फ्रांस में अगर जुरिस्डिक्शन बन रहा है तो जो सूट है वो भी फ्रांस में ही लाई करेगा। तो सूट अगर फ्रांस में फाइल किया गया यानी कि जो लीगल एक्शन है वो फ्रांस में लेकर आया गया, या फिर प्रोसीडिंग्स जो है लीगल प्रोसीडिंग्स वो फ्रांस में इनिशिएट की गई, तो उस केस में उसी कंट्री की प्रोसीजरल लॉ अप्लाई होगी इस मैटर में। और लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो एक प्रोसीजर लॉ का पार्ट है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इन दोनों के बीच में जो प्रोसीडिंग्स फ्रांस में इनिशिएट हुई थी, तो इसीलिए इस केस में लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो फ्रांस का अप्लाई होगा, ना कि इंडिया का। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द प्रोसीडिंग्स टेक्स प्लेस और वेयर एन एक्शन इज ब्रॉट, and it is irrespective of where the transaction was held or was entered into, it will be governed by the procedural law of that country where the suit is filed. ऑन दी अदर हैंड अगर लेक्स लोसाई या फिर लेक्स लोकाई की बात करें तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, जिसको हम बात करें डोमेस्टिक लॉ या फिर लॉ ऑफ द लोकेलिटी और लॉ ऑफ द प्लेस या फिर चॉइस ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पे भी अगेन उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि दो पार्टीज हैं, राइट। अब इनके बीच में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इनकी शादी होती है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों पार्टीज हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इनके बीच में शादी हुई है। अब यहाँ पे कल को वो अमेरिका में सेटल हो जाते हैं और वो अमेरिका में सेटल होने के बाद अमेरिका में वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि डिवोर्स के टाइम पर उनके ऊपर कौन सी लॉ एप्लीकेबल होगी, हिंदू मैरिज एक्ट या फिर अमेरिका की लॉ? इसका आंसर होगा हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि उनकी शादी किसके हिसाब से हुई थी? हिंदू रीति रिवाज के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करते थे, इसीलिए उनकी हिंदू मैरिज कहलाती है। तो इसीलिए पार्टीज कहीं पे भी चली जाएं, पर्सनल लॉ यानी कि पर्सनल लॉस के केस में पार्टीज किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट में चली जाएं, उनकी पर्सनल लॉ उनके साथ जाएगी। और इसी को कहते हैं लेक्स लोसाई, यानी कि जिस टेरिटरी में वो कहीं पे भी चले जाएं, जो उनकी पर्सनल लॉज हैं वो लॉ ऑफ द लैंड, उनकी जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो उनकी डोमेस्टिक लॉ है, वो उनके केस में अप्लाई करेगी। इसके अलावा लेक्स लोसाई जो है वो अगेन वो एक सब्सटैंटिव लॉ का पार्ट है या सब्सटैंटिव लॉ से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी बताया हिंदू मैरिज एक्ट, तो यहाँ पर जो एस्पेक्ट्स डिस्कस होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में वो एक्चुअली सब्सटैंटिव लॉज हैं, जहाँ पर राइट्स एंड लायबिलिटीज डिस्कस होती हैं पार्टीज की। नाउ एक और जो एस्पेक्ट है लेक्स लोसाई का वो क्या है, जैसे कि दैट लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म्ड और द टॉर्ट इज कमिटेड और अ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अगर कॉन्वर्सली अगर हम और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी लॉस से रिलेटेड कुछ हम डिस्कस करते हैं, कोई मैटर है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं पे भी सूट फाइल हुआ है, तो उस केस में जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड हुआ है, जहाँ पे पार्टीज जो दो पार्टीज हैं अलग अलग कंट्री से या अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती हैं और वो एक केस में इन्वॉल्व है जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस हैं, या सपोज करो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं या फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है एज द केस में बी, तो उस केस में वहीं की यानी कि वो जो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है या फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है
वहाँ की लॉ एप्लीकेबल होगी। तो इसी को हम कहते हैं लेक्स लोसाई या फिर लेक्स लोकाई। इसी तरीके से अगर आईपीसी में देखें तो आईपीसी में भी आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, लेक्स लोसाई, क्योंकि आईपीसी भी सब्सटैंटिव लॉ का पार्ट है, ना कि प्रोसीजर लॉ का। तो ये आपके लिए आसानी हो गई कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई लॉ लेक्स फोराई की कैटेगरी में आएगी या फिर लेक्स लोसाई की कैटेगरी में आएगी। आई होप आपको इस वीडियो से इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।